अब पक्के घर को हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए पहले घर में क्या है, सूर्य पक्के घर का है। अब पक्के घर का मतलब कि हम इसका इफेक्ट यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, चाहे कुंडली में कोई ग्रह बैठा हो चाहे ना हो। फर्स्ट हाउस में सूर्य का प्रभाव फर्स्ट हाउस में रहेगा ही रहेगा। अगर किसी का फर्स्ट हाउस खाली है तो भी फर्स्ट हाउस में सूर्य का प्रभाव है। अगर किसी का फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह है तो वहां पे भी सूर्य का प्रभाव है। जैसे जैसे किसी का मान लीजिए किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो अब यहाँ पे सिर्फ उसको मंगल का रिजल्ट नहीं मिल रहा, मंगल के साथ यहाँ पे उसको सूर्य का भी रिजल्ट मिलेगा। सूर्य और मंगल दोनों मिलकर फर्स्ट हाउस का रिजल्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल की बजाय शनि बैठा है, तो अब यहाँ पर सूर्य और शनि मिलकर जैसा रिजल्ट करेंगे वो यहाँ पर उसका वो होगा फर्स्ट हाउस में। ठीक है। तो अब ये आपको पता है सूर्य और शनि दोनों एंटी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में सूर्य और शनि की युति है, एक तरीके से आपको इन दोनों को ब्लेंड करके प्रोडिक्शन करना पड़ेगा। सेम ऐसी अगर मान लीजिए कि मंगल बैठा है तो सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं, तो आपको फिर इस तरीके से अपनी प्रोडिक्शन देनी पड़ेगी। तो वहां पर जो पक्के ग्रह हैं उसका कुछ असर उस प्लैनेट के साथ मिक्स होके वो अपना रिजल्ट करेगा। ठीक है। तो पक्के घर वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसको फ्रेंडशिप एनिमिटी के साथ मिला मिला के देखेंगे कि कैसे है। जैसे थर्ड हाउस का पक्का घर कौन है, मंगल है। अब अगर थर्ड हाउस में बुध भी आ जाएगा, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब थर्ड हाउस में बुध होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता लाल किताब के अकॉर्डिंग, जबकि जमीन इसकी है, घर इसका है, लेकिन पक्का घर किसका हो गया, मंगल का। और मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बुध भी खराब हो जाएगा, साथ में मंगल भी खराब हो जाएगा। जब भी किसी जमीन पर एक ऐसा बंदा घर बना लेता है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, आपके प्लॉट पर कोई आकर आपका दुश्मन कब्जा कर लेगा, तो ना तो आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनेगी ना। तो यही यही चीज है, क्योंकि मकान मालिक आपको अपनी जमीन पर हक जमाने ही नहीं देगा। इधर से ये कोशिश करेगा कि आपकी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए या आपको बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों की यही रहती है कि जब फिर थर्ड हाउस में बुध आता है तो मंगल का पक्का घर होने की वजह से बुध खुद भी खराबी करता है और वो मंगल को भी खराब कर देता है, जो कि एक कंडीशन बन जाती है मंगल बुध की। ठीक है। तो थर्ड हाउस में आप बुध को देखोगे, अगर खुद की चाहे यहाँ पे 6 नंबर राशि लिखी हो वैदिक के हिसाब से, 3 नंबर लिखा हो, या अपने मित्र की राशि में बैठा हो, अगर आप वैदिक के लिए भी देखोगे तो भी वो थर्ड हाउस का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं कर रहा होगा, वो वहां पे खराब भी करेगा, क्योंकि वहां पर मंगल का प्रभाव है। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे शुक्र को हमने यहाँ पर देखा था, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ पर हमने शुक्र को देखा था कि 7वें घर में शुक्र और बुध का पक्का घर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं किसी एक ऐसे प्लैनेट को बिठा दूं, जैसे शनि को बिठा दूं, तो आपको क्या लगता है शनि यहाँ पर कैसा रिजल्ट करेगा? शनि कैसा रिजल्ट करेगा, मान्या, मेघरिका, आप बताओ कैसी प्रॉब्लम। क्या हो जाएगी? चलिए। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, जब शनि 7 हाउस में होता है, सैटर्न 7th हाउस में होता है, अब पहले हम इसका रिलेशन किसके साथ देखेंगे, शुक्र के साथ देखेंगे, तो ये मित्र हैं। फिर इसका रिलेशन बुध के साथ देखेंगे तो ये मित्र हैं। तो यहाँ पर शनि उतना खराबी नहीं करेगा जितना आज तक आपने पढ़ा है, यहाँ पे शनि बहुत सपोर्टिव हो जाएगा। हाँ, बस इसका नेचुरल कारक है ये डिले का, है ना। तो ये वो डिले कर सकता है मैरिज में,
मैरिज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बिल्कुल भी, इवन सपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब यही, हाँ स्टेबिलिटी लेकर आएगा बिल्कुल। यहीं पर अगर मैं सूर्य को बिठा दूं कि 7th हाउस में सूर्य आ गया है, अब अब ये क्या करेगा, पक्के घर के हिसाब से देखना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब हमने सूर्य की देखी, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेनेट का प्रभाव है, तो एक बार इसको शुक्र के साथ देख रहे हैं, एक बार इसको बुध के साथ देख रहे हैं, तो सूर्य बुध ठीक है चल जाएंगे। लेकिन सूर्य और जब शुक्र आते हैं तो वो रिलेशनशिप का इशू करते हैं, तो यहाँ पे शुक्र को प्रॉब्लम आएगा। 7th हाउस में भी किसको प्रॉब्लम आएगा, शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो जो आप चीजें सैटर्न के लिए बोल रहे थे कि मैरिटल लाइफ में कमी आएगी या डिस्टरबेंस आएगी, तो वो कहाँ आएगी, वो सूर्य को लेकर आएगी, जब सूर्य वहां पर बैठा होगा, क्योंकि 7th हाउस हमारा रिलेशनशिप का है। तो पहले तो शुक्र को बर्बाद करेगा, शुक्र को जला देगा। तो शुक्र, अगर ये किसी मेल का वो होरोस्कोप है, तो शुक्र उसकी फीमेल होगी, उसका स्पाउस हो गया है। अगर ये किसी फीमेल का ही होरोस्कोप है, सप्तम में बैठा है सूर्य, तो उसकी खुद की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। 7th हाउस सेक्सुअल रिलेशनशिप का होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। शुक्र नाभि से नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो शुक्र रिलेटेड ही प्रॉब्लम आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बुध रिलेटेड जो जो चीजें होंगी, सूर्य वहां पे बैठ के उसको सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो पक्का घर और के कंसेप्ट हम इस तरीके से देखेंगे। एक दो चीजें और देख लेते हैं, जैसे आप अपनी कुंडली बताओ। उसमें लगा के देखेंगे। बोलिए कोई एक चार्ट तो लिख लेते हैं। बस हो गए, 3 6। हाँ ठीक है, अब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस में तीन ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और शनि। अब यहाँ पर पक्का किसका घर है, सूर्य का है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है एक तरीके से, जो कि हिडन फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सूर्य मंगल को सपोर्ट कर जाएगा, तो मंगल रिलेटेड अच्छा रिजल्ट आएगा, पर्सनालिटी में मंगल सूर्य मिलकर रिजल्ट करेंगे। लेकिन जब शुक्र की बात आएगी, तो यहाँ पे शुक्र को खराब ही कर रहा है वो। तो फर्स्ट हाउस में जो आप शुक्र को पर्सनालिटी में जो चीजें देख रहे थे, अब वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे सूर्य कमी कर देगा उस चीज में, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जब शुक्र होता है, बताओ क्या करता है, बोलो। हम्म। और तो यहाँ पर जो भी मतलब, आप बताइए मेघरिका। हेलो। हाँ, फोन ना ही बना गया है। ना 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 गया, बाहर है, बाथरूम में होगा। हाँ क्या बोले आप, पर्सनालिटी कैसी होगी, चेयरफुल है, फन लविंग है। सर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, ठीक है। और बस इतना ही था। कैस आप आपके सामने कोई क्लाइंट बैठा हो, उसको कैसे खुश करोगे, आप तो दो ही लाइनों में वो हो गए हो। लग्जरी, ठीक है, लग्जरी लवर बनाएगा। और चलो इन्हीं से देखते हैं। हाँ जी सर, आप चेयरफुल हो।
फन लविंग हो, अट्रैक्टिव हो। भाई दोनों चीजें पता है तो ये भी तो आपको पता होनी चाहिए अपने बारे में। आप बताएं, जिन्होंने जिन्होंने प्रिडिक्शन करी है। नहीं 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 नहीं, क्लाइंट सामने बैठा है, जिसका वीनस फर्स्ट हाउस है वो सामने बैठे हैं, इनको देख के बताओ, इन्हीं का ही चार्ट है। आपको क्या लगता है अब ये चीयरफुल है, फन लविंग है, अट्रैक्टिव है? मान लीजिए। हाँ हो। हाँ वो थोड़े वो शाय 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 फील कर जाते हैं। थोड़ा सा बोल्ड होना जरूरी है। मैं तो कह देती हूँ। तभी तो इनसे पूछा ना। तभी तो इनसे पूछा कि हर किसी को वो चीज नहीं होती, लेकिन शुक्र एक वाला, मंगल शुक्र वाला हर किसी को लग सकता है। ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि वो कमी है। लग्जरी लवर हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें मिल नहीं रही है। समझ रहे हो कि लग्जरी लवर है लेकिन वो मिल नहीं रही है। आनी चाहिए थी, अट्रैक्ट होनी चाहिए थी, अट्रैक्टिव है, वो दिखना चाहिए था आसपास, क्योंकि मंगल शुक्र की जब युति होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वो करता है कि आजू बाजू में हर कोई बंदा प्रपोजल मारता है। ठीक है, जैसे 4 दिन बात कर लेंगे, 5वें दिन वो जरूर प्रपोज करता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वो चीजें क्या हो रही है, वो चीजें या तो खुल के नहीं आ रही हैं बाहर, है ना, या फिर उनकी पर्सनालिटी में है, बाहर निकल कर नहीं आ रही है। तो वो जो कमी हो रही है ना, वो सूर्य के कारण ही हो रही है, जिसका कारण मैंने इनको पहले भी बताया था, सूर्य की वजह से सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, लगन में बैठी है, लगन में सूर्य का भी प्रभाव है, और रही फिर सूर्य और शनि की युति, अब सूर्य शनि की युति क्या करती है? पिता से मतभेद करवाएगी, पिता से दूरी करवा सकती है और क्या कर सकती है? पिता पुत्र में भी प्रॉब्लम, अब इनका भी पुत्र हो गया, हो सकता है आगे चल के इनके भी वैचारिक मतभेद हो जाए। और क्या करेगा? थोड़ा बोलो। मान सम्मान में कमी करवा सकता है। ठीक है, वो इंटरवल पे वो भी होता रहेगा, जब जब सूर्य का टाइम पीरियड आएगा, या जब जब शनि का टाइम पीरियड आएगा, शुक्र का आएगा, मंगल का आएगा, तब तब ये चीजें हो सकती है। अब जैसे आपका शायद शनि 35 चल रहा है ना। हाँ। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीजें होती है, तो जहां पे जो भी प्लेनेट बैठा होगा, आपने क्या करना है, वहां पर पक्के ग्रह को और लिखकर फिर उसकी प्रिडिक्शन देखनी है कि वो तब वो कैसा आ रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सप्तम भाव बृहस्पति, पहले बताओ अच्छा है कि नहीं है? खराब है। आप बताएं मिग्रिका। हाँ, जहां पर भी बृहस्पति बैठता है वहां की एक चीज को कमी करता है, लेकिन बृहस्पति को सप्तम भाव में हम खराब क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र और बुध का प्रभाव है। बृहस्पति शुक्र का भी एंटी है, बृहस्पति बुध का भी एंटी है, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ के साथ साथ आप बिजनेस रन कर लो, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगी, आप डेली वेजेस का काम कर लो, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल सप्तम भाव में प्रॉब्लम आती आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट सपोर्ट नहीं करता उसको, तो इसीलिए बृहस्पति सप्तम भाव में हम खराब बोलते हैं, वो 7th हाउस को खराब कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ किसका पक्का घर है केतु के साथ? शनि और मंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, तो शनि और केतु को देखो, फिर मंगल और केतु को देखो। अब हमेशा हमेशा हम जब मंगल बद पढ़ेंगे तब आप बताएंगे कि केतु जब अष्टम में होता है तो मंगल बद कर देता है, मंगल को बद करना मतलब मंगल को खराब करना। तो यहाँ पे क्यों खराब करेगा मंगल को? क्योंकि सैटर्न का तो वो एजेंट है, सैटर्न के लिए तो काम ही करता है। खराबी किसको करेगा? मंगल को, क्योंकि मंगल का दुश्मन है। ठीक है, सेम ऐसी यहाँ पर जब केतु आएगा मंगल को खराब करेगा। क्यों खराब करेगा? क्योंकि मंगल का पक्का घर है। ठीक है, सबसे केतु 3rd हाउस में नीच भी बोला जाता है ना, केतु 3rd हाउस में नीच के बोला जाता है, क्योंकि एक तो मंगल का घर है, वहां पे भी खराबी, ऊपर से बुध के साथ भी ये खराबी करता है, बुध के साथ भी इसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। अब तक आप लोगों को पता होगा बुध केतु मित्र है, बट बुध केतु मित्र नहीं है।
इसके अकॉर्डिंग, लाल किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे रह गया जुपिटर। ये जुपिटर का पक्का घर है, तो जुपिटर के साथ इनकी वो देखेंगे। यहाँ भी जुपिटर है तो नाइन्थ हाउस इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि नाइन्थ में जुपिटर और मून आ गए हैं, तो हायर एजुकेशन लेकर जाएंगे। बृहस्पति वाली एजुकेशन हो सकती है, धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है ना, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है वहां पे। तो हमने जहां पे भी जो भी पक्का घर है, किसको पीटा जा रहा है इतना? तो हमने क्या करना है, तो जहां पे भी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर एक ग्रह को और बिठा लेना, जो उसका पक्का ग्रह है उसको ही बिठा लेना। वहां से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट किस तरीके से काम कर रहा है, अच्छा है खराब है। सिर्फ 1% आपको यहाँ से पता चलेगा, आगे आगे और स्टेप्स में भी आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट और कितना खराब है। लेकिन यहाँ से 1% तो आपको यही पता चल रहा है कि कौन सा प्लेनेट खराब कर रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और पता चलेगा कि और कौन कौन सा प्लेनेट खराब हो रहा है। जब हम कई सारे स्टेप्स में हमारा एक ही प्लेनेट मल्टीपल टाइम्स खराब हो रहा होगा मल्टीपल तरीके से, तो वो प्लेनेट सबसे ज्यादा खराबी कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा जज करने को मिल जाएगा। आगे समझ में पक्का घर वाला? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी नहीं है? लगा के देखते हैं। के बाद देखते हैं पक्के घर के बाद। और नीच और देख लेते हैं। क्या? हाँ, होते क्यों नहीं है? पढ़े हुए हैं आपने? क्या बात कर रहे हैं? पढ़ा था। अब याद आ जाएगा आपको? अच्छा चलो, एक चीज और बताओ मेरे को, एक चीज और याद आ गई। शायद मैंने आपसे बात करी थी, आपका एक केस था, वो ओल्ड एज में किसी को वो अफेयर वगैरह चल रहे थे, तो मैंने आपको एक प्रिडिक्शन बताई थी। क्या बताया था? बुढ़ापे का इश्क करके। क्या था? हाँ। तो यहाँ अब उसका रीजन अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि चंद्रमा जब सेकंड में होता है तो इसको बोला जाता है कि व्यक्ति की बुढ़ापे का इश्क, यानी ढलती उम्र में बुढ़ापे में उसको इश्कबाजी करने का शौक चढ़ेगा, इश्क फरमाएगा, इश्क के गुल खिलाएगा। तो वो क्यों खिलाएगा? थोड़ा सा सोचो अब आप, कि ये क्यों बोला जाता है। हाँ। और फिर बृहस्पति गुल खिलाता है। चंद्रमा ओल्ड एज हो गई है, बृहस्पति बड़ी उम्र हो गई है, फिर शनि का क्या हो गया अगर बृहस्पति बड़ी उम्र हो गई तो? सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। शुक्र को खराब करेगा। 1% हम मान लेते हैं शुक्र को, लेकिन शुक्र से ज्यादा प्रभाव इसमें ये आएगा, एक बहुत अच्छी प्रोडिक्शन है, क्योंकि ये पक्का घर बृहस्पति का है। ठीक है। और जब भी चंद्र और बृहस्पति मिलकर क्या बनाते हैं बताओ? बहुत बार पढ़ा होगा आपने। जी, गज केसरी योग बनाते हैं। और ये गज केसरी योग की क्या प्रिडिक्शन होती है? सब इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन इसमें क्या चीजें होती है बताओ? ठीक है। दूसरी? बच्चों से दूरी करेगा, बच्चों से डिस्टेंस करवाएगा, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो या वैसे हो, बच्चे दूर रहेंगे, बच्चे संभालेंगे नहीं। दूसरी प्रिडिक्शन यही होती है, जब भी जिसका चंद्र बृहस्पति जुड़ेगा, ऐसा व्यक्ति इश्कबाज हो जाता है, इश्क फरमाता है। ठीक है।
इश्कबाजी आती है, आशिक होता है, आशिक मिजाज, मिजाज क्या होता है, मिजाज जो भी होता है वो मिजाज। ठीक है। तो जिसका भी चंद्र बृहस्पति हो उसके अंदर थोड़ी ये होती है, तो अब वो जब वो सेकंड में जाएगा वैसे वो शुक्र का घर है, तो वहां से वो चीजें निकल कर आती है। ठीक है। 9th हाउस में चंद्रमा। हाँ लेकिन वहां पे फिर वहां पे देखो वहां पे शुक्र का प्रभाव नहीं है ना, वहां पे शुक्र का प्रभाव नहीं है, लेकिन आ सकता है, हल्का फुल्का आ सकता है। ये बुढ़ापे वाली जो बात है ना वो सेकंड हाउस से आएगी, जब आप सेकंड हाउस को पढ़ोगे ना तो सेकंड हाउस से आएगी, बुढ़ापे में इश्क वाले। वहां हाँ वहां पे आपका नेचर ऐसा बना सकता है कि थोड़ा थोड़ा फ्लर्टी टाइप या इश्कबाजी या थोड़ा सच्चा आशिक टाइप का ऐसा नेचर होगा। लेकिन ये जो बुढ़ापे वाली जो बीमारी लगेगी इसको, ये फिर मून सेकंड के लिए होती है, 9th के लिए। ठीक है। बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपको अब नई नई पता चलेंगी, और कोई मना भी नहीं कर सकता है, मना तो कर ही देंगे शर्माते, बट आप ये मैच करके देख सकते हैं। ठीक है। तो पक्का घर देखते हैं कि पक्का घर ना, पक्का घर हमने हो गया। अब उच्च को देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है और कौन सा ग्रह कहाँ पर नीच का होता है। ये वही वैदिक वाला ही है, कोई नया नहीं है। फर्स्ट हाउस में यानी फर्स्ट राशि में यहाँ पर सूर्य उच्च का होगा। ठीक है। दूसरे घर में कौन उच्च का होगा, बोलो। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, उच्च का, पक्का नहीं, उच्च का। ठीक है। उच्च का लिख देते हैं हम यहाँ पे ऐसे करके। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का होता है, सेकंड में वृषभ राशि आ गई, ये वैदिक वाली है। ठीक है। और थर्ड हाउस में कौन उच्च का होगा, बोलो। राहु, राहु उच्च का होगा। फोर्थ में कौन उच्च का होगा, एक डंडा लेकर बैठ जाओ अपने लिए। चंद्रमा। पांचवें में कौन उच्च का होगा, वाह, क्यों मान लेंगे जब जब इसमें कोई उच्च का होता ही नहीं है तो हम मानेंगे क्यों भाई। कोई उच्च का नहीं होता है, राजा है, राजा के आगे सब एक समान है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है। तो सूर्य के घर में कोई उच्च का नहीं होता है। छठे में बोलो, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पे केतु का भी उच्च का मानते हैं। सेवेंथ हाउस में बोलो, तुला राशि में कौन उच्च का होता है ना, शनि उच्च का होता है। तो इसीलिए जब भी सेवेंथ हाउस में आप ग्रह देखोगे तो आप उसको उच्च का ग्रह समझना, उसको नेगेटिव मत बोलना। बहुत अच्छा है वो वहां पे, चाहे कोई भी राशि हो वहां पर। ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे उच्च का हो जाता है। एट हाउस में बोलो कौन उच्च का होगा। एट्थ हाउस में कोई भी उच्च का नहीं होता है। ठीक है। कोई उच्च नीच नहीं होता एट्थ हाउस में। नाइन्थ में बोलो, केतु होगा उच्च का। ठीक है। राहु यहाँ उच्च का है तो यहाँ पे केतु उच्च का हो जाएगा। 10 में बोलो, पेनल्टी लगेगी अब आप पे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपसे। मेघरिका आप बताओ, मकर राशि में क्या उच्च का होता है। नहीं नहीं होता हो, अब तो होगा जरूर, पेनल्टी लग रही है ना। क्या करेंगे वैदिक वालों, मंगल उच्च का होता है शनि की राशि में। अब पक्के घर से और उच्च नीच से कंफ्यूज नहीं होना, पक्का घर अलग है और उच्च नीच अलग है। ठीक है। 11 में बोलो, कुंभ राशि में कौन उच्च का होता है। जब मैं
बार बार बोल रही हूँ कि ये वैदिक वाले ही हैं, ये उच्च नीच वैदिक वाले ही हैं। 11 में कौन होता है? 11 में भी कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये न्याय का घर है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होता, सबके लिए बराबर है। और यहाँ बोलो 12 में कौन उच्च का होगा? मीन राशि में कौन उच्च का होता है? मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, और यहाँ पे केतु है, तो यहाँ पे राहु को भी हम उच्च का बोलते हैं। ठीक है, इसको अब इसको उच्च नीच बना के रखो, फिर हम नीच का भी देखते हैं, ये उच्च के हैं। राहु का पक्का घर है, हम इसको उच्च का भी मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नीच के देखते हैं। बोलो फर्स्ट हाउस में कौन नीच का होगा? शनि नीच का हो जाएगा। सेकंड में? सेकंड में कोई भी नीच का नहीं होता, सिर्फ उच्च का होता है दूसरे घर में, ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस में नीच का कोई नहीं बनेगा। थर्ड में बोलो? केतु नीच का हो जाएगा। फोर्थ में बोलो? मंगल नीच का हो जाएगा। फिफ्थ में बोलो? कोई नहीं होगा। सिक्स्थ में बोलो? जाएगा। और राहु भी आएगा, सॉरी, हाँ राहु भी। राहु नहीं, केतु आएगा। यहाँ पे मैंने शायद उल्टा बताया, हाँ मैंने उल्टा बोला, उसमें उल्टा कर लेना। केतु उच्च का यहाँ होगा, राहु उच्च का यहाँ होगा, उसमें चेंज कर लेना। मतलब ये है कि उच्च में 12th हाउस में शुक्र और केतु उच्च के हैं, और सिक्स्थ में शुक्र और केतु नीच के हैं। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है। और उच्च में 6th हाउस में बुध और राहु उच्च के हैं, और 12th में बुध और राहु नीच के हैं। ये मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, सप्तम में बोलो? अष्टम में? वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा होता है। नाइन्थ? नाइन्थ में बोलो? यहाँ पे केतु है तो यहाँ राहु आ जाएगा नीच का। 10th में बोलो? गुरु हो जाएगा। 11th में बोलो? कोई नहीं होता है। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बुध आ जाएगा और राहु आ जाएगा। ठीक है, ये उच्च नीच के। अब लाल किताब में क्या बोला जाता है? एक बंद मुट्ठी होता है, एक खुली मुट्ठी होता है। ठीक है, तो बंद मुट्ठी जो केंद्र के घर होते हैं, हम इनको बंद मुट्ठी बोलते हैं। तो 1 4 7 10 ये बंद मुट्ठी आएगा, और खुली मुट्ठी बाकी के जो बच गए हैं 2 3 5 6 त्रिकोण वाले, ये सारे बंद मुट्ठी के। खुली मुट्ठी के 2 3 5 6 8 9 और 11 12। ठीक है, ये खुली मुट्ठी। तो बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी को इस तरीके से देखेंगे। जब भी हम मुट्ठी बंद करते हैं
तो ये वाला जो हिस्सा उंगलियों के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा मुट्ठे के अंदर आता है। हमारे ये जो ग्रह हैं ये चार माउंट जिसको बोलते हैं ना, शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत, बुध पर्वत, तो ये हमारे चारों खाने ही होते हैं। ये वाला है 1 4 6 10 वाले, 7 10 वाले। ठीक है। तो आप उच्च नीच भी अब आप अपनी कुंडली में लाल किताब के हिसाब से निकाल के रखना, कौन सा उच्च का प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन सा नीच का बैठा हुआ है। आप बताओ कौन सा का प्लैनेट उच्च का है, कौन सा नीच का है आपके अकॉर्डिंग। राशि को मत देखना, भाव को देखना। कहाँ पर है वो? 10th हाउस में। और उच्च का कोई भी नहीं है। ठीक है। आपका कोई मंगल और वीनस है। हम्म, शनि नीच का है, जैसे एक ही प्लेनेट नीच का है। कहाँ पे बैठा है ये? फर्स्ट हाउस में। ठीक है। ऐसा तो ये बोला जाता है कि कुंडली में जितने ग्रह नीच के उतना ज्यादा धन। नीच के जितने ग्रह होते हैं आदमी के पास उतना ही धन बढ़ता है। दृष्टियां भी कर लें आज। आपको याद है दृष्टियां रचित सर? वैदिक वाली नहीं होती हैं ये, इसकी अलग होती है। देखिए, एक होते हैं पहले के घर, लाल किताब में पहले के घर, एक होते हैं बाद के घर। ठीक है। पहले के घर हम किनको कंसिडर करते हैं? 1 to 6 हमारे जो हाउसेस होते हैं हम उनको बोलते हैं पहले के घर। ठीक है। उसके बाद 7 to 12 जितने हाउसेस होते हैं हम उनको बोलते हैं बाद के घर। पहला रूल ये है कि पहले के घर बाद के घरों पर दृष्टियां डालते हैं। ठीक है। पहले के घर बाद के घरों पर दृष्टियां डालते हैं, लेकिन बाद के घर पहले के घरों पर दृष्टियां नहीं डालते। हम्म। हाँ, इसकी में आगे और एक्सेप्शंस आएंगे ना। ठीक है। पहले के घर यानी अब इसमें क्या है कि फर्स्ट हाउस की दृष्टि कहाँ जाएगी? 7th हाउस पर। तो फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा।
लेकिन क्योंकि सेवेंथ हाउस बाद के घर है और बाद के घर कभी पहले के घरों पे दृष्टि नहीं डालते हैं, तो सप्तम भाव का प्लेनेट फर्स्ट हाउस के प्लेनेट को नहीं देख सकता। अब तक हम दृष्टि में कैसे कर रहे थे कि पहला सप्तम को देख रहा है, सप्तम पहले को देख रहा है ना। लेकिन लाल किताब में ऐसा नहीं है, उसमें से जो फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा होगा वही सेवेंथ को दृष्टि डालेगा, जो सेवेंथ में बैठा होगा वो फर्स्ट पे दृष्टि नहीं डालेगा। ठीक है। दूसरा घर किसको देखेगा? दूसरा घर देखता है छठे भाव को। दूसरा घर देखेगा छठे भाव को। तीसरा घर बताओ किसको देखेगा? तीसरा घर देखेगा बाद के घरों में 11th हाउस को, और तीसरा घर देखेगा बाद के घरों में 9th हाउस को। तो दो जगह इसकी दृष्टि जाती है। ठीक है। थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, अब तक आपने सिर्फ 9th में पढ़ा होगा उसको, लेकिन थर्ड हाउस में जो भी बैठा होगा, मान लो जैसे हो सकता है कि 7, 8, 9 जिसकी हमने वो पढ़ी है, दृष्टियां पढ़ी हैं जुपिटर राहु केतु की, तो वो चला जाएगा उसका 9th दृष्टि। लेकिन जैसे मून बैठा होगा, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो उनकी अभी तक आपने सिर्फ 7वीं दृष्टि पढ़ी है जो कि नवंबर पड़ेगी, है ना। लेकिन उनकी एक और दृष्टि जाएगी 11th हाउस पर। तो अगर मून बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तो वो भी 11वें घर को देखेगा। सूर्य बैठा है, वो भी 11वें घर को देखेगा। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा दृष्टि है इसकी। चौथा घर किसको देखेगा? चौथा घर 10वें को देखेगा। लेकिन 10वां वापस चौथे को नहीं देख सकता, क्योंकि पहले घर बाद को देखेंगे, बाद के घर पहले को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी है, 11वां थर्ड पर दृष्टि नहीं डाल रहा है अभी, सिर्फ थर्ड, 9th और 11th पर डाल रहा है। पंचम किसको दृष्टि डालेगा? पंचम 9 को दृष्टि डालेगा। ठीक है। अब तक आपने क्या पढ़ा था कि फिफ्थ हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे वो 11 को देखेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है। लाल किताब में क्या बोलते हैं कि पंचम घर में जो बैठेगा वो सिर्फ 9th हाउस को देखेगा, 11th हाउस को नहीं देखेगा। अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो 11 में केतु हो गया है, तो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर राहु है थर्ड हाउस में, 9th हाउस में केतु आ गया, तब ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आगे काम आएगी कि कब राहु केतु एक दूसरे से मिल रहे हैं और कब वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो जब भी थर्ड या 9th में बैठा होगा राहु केतु, वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट और 7th में बैठा होगा वो एक दूसरे से मिलेंगे। थर्ड फोर्थ में बैठे, फोर्थ और 10 में बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये सिर्फ ऐसी होती है कि जब राहु 5 होता है, केतु 11, या अपोजिट लगा लो, केतु 5 राहु 11, ये एक ऐसी कंडीशन होती है राहु केतु एक दूसरे से नहीं मिलते। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आगे जब समझाऊंगी किसी एक एग्जाम्पल में तब पता चलेगा आपको। ठीक है। तो पांचवा किसको देखेगा? 9th को, 11वें को नहीं देखता है। छठा घर किसको देखेगा? बोलो। छठे घर की दृष्टि जाएगी 12वें पर। ठीक है। 7वें की कोई दृष्टि नहीं है, बाद के घरों की कोई दृष्टि नहीं है। ठीक है। सिर्फ छठे घर तक दृष्टि होती है। पहला 7वें को देखेगा, चौथा 10वें को देखेगा, तीसरा 9वें और 11वें को देखेगा, और दूसरा छठे को देखेगा, पांचवा 9वें को देखेगा। हो गया इतना? देखेंगे ना, अभी बताऊंगे ना एक दो एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं। अभी तो ये हमने पहला रूल पढ़ा है ना कि पहले घर बाद के घरों को देखते हैं, बाद के पहले को नहीं देखते हैं। अब इसी में एक्सेप्शनल रूल क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम एस्ट्रो वास्तु में कर चुके हैं और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए हैं, और हमने कुंडलियां भी, कुंडलियों पे भी लगाए हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपको दृष्टि से भी अब मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है। लाल किताब से अगर आपको प्रॉब्लम निकालनी आ गई, वैदिक वैदिक सब भूल जाओगे। ठीक है। अब एक्सेप्शनल रूल क्या होते हैं इसमें केसेस कि अगर मान लीजिए शनि छठे घर में बैठा है, तो छठे घर की दृष्टि कहाँ जाती है? 12वें में जाएगी।
लेकिन अगर सैटर्न सिक्स्थ में बैठा है तो वो उल्टी दृष्टि से दूसरे को देखेगा, यानी पहला घर पहले के ही घर पर दृष्टि डालेगा। ठीक है, जब भी सैटर्न सेक्स में होगा अपनी उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, और उल्टी दृष्टि हमेशा तबाही ही मचाएगी, बर्बाद ही करेगी, वो कभी अच्छा नहीं करती। जिस भी प्लैनेट की उल्टी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ेगी वो उसको बर्बाद कर देगी, उसके लिए कभी अच्छी नहीं होती है। अब जब किसी के कुंडली में आप शनि 6 देखो तो आपको ये देखना है कि एक तो दृष्टि इसकी यहाँ जा रही है, ठीक है, ये अच्छी हो सकती है एक कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे चाहे इसका मित्र ही क्यों ना बैठा हो, बुध या केतु, सॉरी इसके मित्र कौन है, मित्र है राहु शुक्र, है ना, तो इसका मित्र ही क्यों ना बैठा हो या इसको भी उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, उसकी भी शर्म नहीं करेगा जब शनि छठे घर में बैठा होगा। ठीक है, मून बैठा होगा मून को उड़ा देगा, सूर्य बैठा होगा सूर्य को उड़ा देगा, बृहस्पति बैठा होगा बृहस्पति को उड़ा देगा, सबको उड़ा देगा ये। तो बहुत पावरफुल और नेगेटिव दृष्टि है ये उल्टी दृष्टि। तो पहली तो ये है जब सैटर्न सेक्स होता है। दूसरी दृष्टि उल्टी होती है बुध की, सॉरी यहाँ से एट्थ को देख लेते हैं, दूसरी देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट एट्थ हाउस में बैठेगा, जो भी प्लेनेट एट्थ हाउस में बैठेगा वो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, कोई भी हो, एनी प्लेनेट इन एट्थ हाउस उल्टी दृष्टि इसकी जाएगी दूसरे घर पर, सेम रूल अप्लाई होगा, बर्बाद ही करेगा, कभी अच्छा नहीं करेगा। चाहे मित्र ही क्यों ना बैठे हो, शत्रु को तो बर्बाद करना ही करना, मित्र को भी उड़ा देगा। सैटर्न एट्थ हाउस में किसी का कोई भी प्लैनेट बैठा हो, आप देखिएगा सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आ रही होंगी, आप ये भी बता दोगे कब आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी होती है अपनी बुध की, जब बुध पंच नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो ये उल्टी दृष्टि से पांचवें घर को देखेगा, उल्टी दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेगा। ठीक है, इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, पांचवें पे जाएगी, थर्ड पे जाएगी, जाएगी ना थर्ड पे भी। ठीक है, ये भी बर्बादी करेगा, बुध अपने आप में ही नाइन्थ में बर्बादी करने वाला है, पर ये खुद तो बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे इन दो ग्रहों को भी बर्बाद कर देगा। और चौथी कंडीशन क्या होती है, जब बुध 12 होता है वो अपनी उल्टी दृष्टि से छठे को बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये अलग से एक्सेप्शन है दृष्टि वाली। अब है किसी का, किसी की कुंडली में देख रहा है सैटर्न सिक्स्थ हाउस या बुध नाइन्थ या बुध 12 या एट्थ हाउस में प्लैनेट और सेकेंड हाउस में प्लैनेट, क्या बुध एट और सेकंड में मंगल है, तो भाई को प्रॉब्लम आ रही होगी, उनके उनके ब्रदर की अच्छी कंडीशन नहीं होगी, और उनकी बहन भी प्रॉब्लम में होगी, क्योंकि बुध एट्थ हाउस में खुद प्रॉब्लम वाला है, तो बुध बहन होगी, बेटी को भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बुध बेटी भी होगी। ठीक है, बहन बुआ बेटी, तो बुध अष्टम में आके उन्होंने खराबी कर दी, और ऊपर से किसको बर्बाद कर दिया, मंगल को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। मंगल कहाँ है, मंगल, अब आपने कभी सोचा था कि मंगल सेकंड हाउस में इतनी अच्छी पोजीशन में खराबी करेगा, कौन सी राशि में था, है कौन सी राशि में, मिथुन राशि में। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा वो, जुपिटर कहाँ है, और जुपिटर 11 भी खराबी हो गया है, पक्का घर है, बताइए सर, समझाएं इनको, आधी चीजें आप ही पढ़ाओगे, अब आपको रिवाइज हो जाएगी। ये बोल रही हैं, एक मिनट, आप एक मिनट, मैं वो थोड़ा सा क्लीन कर लूँ इसको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये कुंडली बताना मदर की अपनी, सेकंड हाउस में मार्स है। हम्म,
हम्म। अब बताओ, अब आपको, अब क्या बोल रहे हैं, अब मैंने ये बोला कि इनका चलो ये बुध से मंगल खराब हो रहा है, दिक्कत में है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बोल रही हैं मेघरिका कि बृहस्पति तो इनका पक्के घर का है 11th हाउस में मून के साथ। अब बताएं क्या बृहस्पति अच्छा है या खराब है? हम्म, हम्म। नहीं, दुश्मन तो नहीं है, बराबर के ग्रह हैं वो दोनों एक दूसरे के। दुश्मन होते तो पक्का घर थोड़ी बन जाता इतना। देखो, बृहस्पति 11, हालांकि उसका पक्का घर है, बट जब भी बृहस्पति 11 होगा, जब भी बृहस्पति 11 होता है, वो राहु को खराब कर देता है। या बृहस्पति 11 खुद भी खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर राहु का भी प्रभाव होता है, ऐसे बोलते हैं। तो बृहस्पति का खुद भी पक्का घर है, लेकिन बृहस्पति 11 हमेशा खराब ही करता है। कब तक अच्छा रहेगा? अब आपके नाना है, कब हुआ है? अच्छा, अभी हुए हैं वो तो। हाँ, तो अभी इनको प्रॉब्लम कब आएगी? जब तक पिता का साथ होगा तब तक तो अच्छा रहेगा बृहस्पति 11 वाला, लेकिन पिता के जाने के बाद प्रॉब्लम आएगा। तो अभी तक आपको शायद प्रॉब्लम आई नहीं होगी बृहस्पति 11 की, अब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। एज क्या है मदर की? हाँ, ठीक है। तो 49 एज है, तो जब तक तो ये रूल है, ये जब भी बृहस्पति 11 होता है तो वहां पे, क्योंकि ये खराबी करता है बृहस्पति 11, तो जब तक पिता का साथ रहेगा तब तक तो बढ़िया है। तब तक जितना बना सकता है अपने आप को बना ले, क्योंकि उनका जब तक पिता का साया, पिता का हाथ सिर पर है, बहुत प्रोग्रेस करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब पिता साथ छोड़ के चला जाता है या किसी कारणवश दोनों की एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाता है, उसकी बर्बादी या उसकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं उस वक्त से। तो आप अपना 2017 से पहले का फेज देखो और आफ्टर 2017 फेज देखो, दोनों में आपको बिग डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है। तो ये चीजें लाल किताब बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज को बताता है। बस कुंडली को देखोगे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, अगर हो तो कर सके तो। अगर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको गए, पिता की कोई यूज की हुई चीज हो ना उनकी, उनके घर पर, जैसे कोई शर्ट हो, कोई हैंकी हो, कोई चद्दर हो जो उन्होंने यूज कर रखी हो, पिता की कोई चीज अपने पास लाकर रख ले। चश्मा नहीं रखना ना, चश्मा तो केतु हो गया। कुछ और देख लो, चद्दर देख लो, बेडशीट देख लो, कुछ तो और होगा, हैंकी वगैरह, कपड़े वगैरह। ठीक है, चश्मा रखा कोई बात नहीं, वैसे ठीक है चश्मा भी, लेकिन और भी कुछ मिले तो उनको लाके रख लो जो मदर यूज कर सके। ठीक है, क्योंकि चश्मा तो यूज नहीं कर सकते ना, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब तक पिता है तब तक तो ठीक है, पिता की कोई हैंकी या कोई बेडशीट या कोई चादर जो वो यूज कर रहे हो वो अपने पास लेकर रख लो। और ऐसे नेटिव को क्या करना है, उस पर सोना होता है। ठीक है, तो चश्मे पर सो नहीं सकते हैं। तो उस जो पिता की जैसे बेडशीट होगी है, तो हम जैसे नेटिव होगा तो वो उस चादर को बिछाकर सोए, हैंकी होगा तो वो भी अपनी चादर के नीचे उसको बिछाकर सो सकता है ना। तो उसको सोना पड़ेगा उस पर, वो जैसे जैसे उस चीज के ऊपर सोएगा ना वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम्स ठीक होगी। तो ऐसा कुछ ले आओ जो पिता का यूज किया हो, फादर की हो, और जिसको अपने सोने की प्लेस पर बिछा सके, अपने चादर वगैरह के नीचे रख सके, और फिर लेटे उनके ऊपर। ठीक है। और जब मून मून भी खराब है इनका, मून 11, ठीक है, वो भी खराब है। जब भी मून 11 होता है वो केतु पर असर डालता है, तो केतु को खराब कर देता है।
हालांकि अब केतु उच्च का बना हुआ है, लेकिन केतु रिलेटेड प्रॉब्लम उनको आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप लोगों को भाई नहीं है ना। तो केतु भाई होता है, बेटा हो गया है, तो वो संतान होने नहीं दी उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रमा को अगर आप ठीक कर देते टाइम से पहले, या चंद्रमा की पोजीशन यहाँ से चेंज कर देते, तो सिचुएशन और अलग होती। ठीक है, आपकी मदर सबसे छोटी है क्या घर में? सबसे बड़ी है। ठीक। और देख लो, और देखो आप। ये दृष्टि वाला तो हो गया, पांचवें से कोई दृष्टि नहीं। अब देखो शनि और मून के संबंध बन रहा है, शनि की दृष्टि जा रही है। शनि की हालांकि उल्टी दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि चंद्रमा को ज्यादा खराबी कर रहा है। विषयोग बन रहा है यहाँ से। अब वही डिप्रेशन वाला मूड, जैसे सैटर्न मून का आप समझ लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया है, तो वही प्रेडिक्शन मारो आप जो अब तक मारते आए हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इनको। और 48 वाली एज में तो ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी। एक साल पहले उनको ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी डिप्रेशन वगैरह की, मेंटल स्ट्रेस। नेबर तो शनि हो गए ना। अब शनि जहां पर बैठेगा तो वो दिक्कत करेगा, है ना वहां पर। नेबर्स तो शनि जैसे हो गए ना। अब ये नेबर्स का कितना ही कुछ कर ले, नेबर्स इनका थोड़ी भला समझेंगे, इनको समझेंगे ही नहीं। ये शनि वालों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी इनको प्रॉब्लम आया होगा मेंटल स्ट्रेस वाला। और कहाँ से जाएगी दृष्टि? यहाँ पे शनि है नहीं। अब यहाँ पे देखो दूसरे घर की दृष्टि जा रही है यहाँ पर छठे भाव में, तो मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। एक मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दो। और देखो सूर्य को कोई दे नहीं रहा है दृष्टि। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध और मंगल जब भी जुड़ जाते हैं तो ये मंगल बद कर देते हैं, तो मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ना। और यहाँ से शुक्र केतु राहु पे वो हो रहा है। ये तो चलो ठीक है, ये वाला राहु केतु मिल रहे हैं, हालांकि शुक्र नीच का है। ठीक है, तो ये दृष्टियों से अब आप इनकी प्रिडिक्शन निकालोगे। अब से पहले आपने शुक्र मंगल को नहीं पढ़ा होगा इकट्ठा करके, अब पढ़ लेना। बुध मंगल को इकट्ठा करके पढ़ा होगा, तो दृष्टि से 7 दृष्टि से कर लिया होगा। मंगल राहु को नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा। इसको करना और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो और यहाँ पर उच्च का कौन ग्रह है? उच्च का राहु है, ये अच्छा है राहु यहाँ पर। राहु अच्छा है, लेकिन शुक्र को खराबी कर रहा है। ठीक है, लेकिन 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 ना तो हम यहाँ पे शुक्र को छेड़ सकते हैं, ना हम यहाँ पे राहु को छेड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी ये आपकी रेमेडी में। यहाँ पे शुक्र खराब है, शुक्र खराब है, लेकिन शुक्र का हम उपाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमारे को भगवान ही हम लोगों को लिमिट करके भेजता है कि ये चीज तो हमें भुगतनी भुगतनी पड़ेगी। इसका कोई उपाय नहीं, और कोई कराने भी चलेगा तो उसका खुद भी वो ग्रह खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने शुक्र को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो मेरा शुक्र भी जाएगा और इनका तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो रेमेडी में काम आएगा कि कौन सी चीज को हमने कब टच करना, कौन सी को नहीं। सूर्य को नहीं ट्रीट कर सकते हम यहाँ पर, बुध को भी नहीं ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, बृहस्पति को भी नहीं ट्रीट कर पाएंगे, केतु को भी नहीं ट्रीट कर पाएंगे। कंडीशन देखो कैसी बन रही है कुंडली में, एकदम फंसी हुई कुंडली है। ठीक है, शनि को भी हम लगभग यहाँ पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ, हमारे पास एक ही ग्रह बचा है, सिर्फ मून को ट्रीट कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी ग्रह का ट्रीटमेंट करवाने चलोगे तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी, साथ में आपको भी, मतलब जो उसको ठीक कराने चलेगा उसको भी प्रॉब्लम आएगी, सेम ग्रह रिलेटेड। इसको पढ़ेंगे आगे चल के कैसे करना है। ठीक है,
आज के लिए इतना काफी है। आपने वो करवाया, वो गायों को वो दिया था मैंने, चारा वारा करवाते हो? उसका तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने कई लोगों को दिया है, कई लोगों पर इफेक्ट हुआ है उसका। तो आ जाएगा वो, अगर रेगुलर खा रहे होंगे ना, डेली बेसिस पे, तो 3-4 महीने में आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। और वो हम्म, है। आप बोलो। शनि। ठीक है। और वो गायों की सेवा करने को बोला था, चारा वारा डालने को उनको फ्राइडे को अपने वजन के बराबर, वो भी कराओ। ठीक है। और वो भैरव वाला बोला था, वो सुन रही होंगी वो। चलो ठीक है। और मासी का क्या हुआ? उनका बोल रहे थे आप मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर उनको बताया नहीं आप लोगों ने? करवाया भी नहीं कुछ? फिर कुछ नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया कोई भी? डेली बेसिस पे करना है उनको ये काम। आ जाएगा। अगर रेगुलरली कर रही होंगी ना अच्छी इंटेंशन से, तो आ जाएगा। तो फिर कंफर्म तो कर लो। कंफर्म करना जरूरी है ना। घर वाले कभी खुद ही फोन करके नहीं बताते हैं, आपको खुद ही पूछना पड़ेगा।